अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इससे पहले प्रोग्राम में आपके सामने क़यामत के कुछ हालात और निशानियां बयान की गई थी, तो उसी मज़मून के तहत इसको हम मज़ीद आगे बढ़ाते हुए क़यामत के करीब के हालात और क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाली निशानियां जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला सुनकर समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्म न पढ़सन अल्लाह कारन, पढ़सन दुनिया कारन। फ़िका हदीस इलम तफसीरां, दुनी दीनी इलम वसारन। जे कोई पढ़सी ते अमल न करसी, मसला हक न कहसी। पढ़ कर जासी पास अमीरां, ते नौकर बन कर रहसी। जे कोई मसला हक सुनावे, उसनू बुरा मनावन। तमारिया दी उल्टी तोहमत, उस दे नाम अलावन। गावन होर वजावन कोलों, शर्म करन गो नाई। करन लहाज ना छोटे वड्डे, ते ना अदब अदाब कदाई। औरत दी खातर करसन मावा नाल लड़ाई। औरत दी खातर करने लोकी मावा नाल लड़ाई। यारा नाल मलाप करे सन, ते छोड़न पैना पाई। जो उमरा सरदार ते हाकम जालम होसन सारे। शहवत पिछे दीन वंजासन, हरामो हलाल वसारे। पिछली उम्मत अगलियां करसी लानत ते बदगोई। जिवें रवाफत होर ख्वारज, ए बद आदत होई। विच फकीरां सबर न रहसी, ते गनी न करन सखावत। विच जना दे शर्म न रहसी, ते तोड़न खेश सखावत। विच अनाज ना बरकत रहसी, ते ना विच दूध हिवाना। कादी हाकम जुल्म करे सन, अदल वंजे सुल्ताना। ते खान हराम स्या दिल होसन, तलब हलाल न कोई। सच न रहसी दुनिया अंदर, बोले झूठ लुकाई। करन अमानत विच खयानत, ते एक अमीन न लब्बे। एक शहर फलाने विच फलाना, कैन अमीन इस सब्बे। जां उसनू जाकर वेखे कोई, ते जरा ईमान ना पावे। झूठी शोहरत उस दी जानी, ते झूठा अमीन सदावे। रब दे कारण मूल ना देवन, कारण नाम लटावन। नाम न मूसा पिछे अहमक, उजड़ पुजड़ जावन। खलल पवे विच नीयत लोकां, ते कहर इलाही आवे। चंगे वक्त ना होवे बारिश, ते खेती कम फल पावे। बहुत निशान अज़ाबां ज़ाहिर होसन इस ज़माने। चलसन सख्त अनेर अजेहे, ते करसन सुरख जहाने। असमाना थी पत्थर डिगन, ते सख्त बोचाल भी आवे। बाद या लोकां सूरत बदले, ते बद सूरत बन जावे। जादे बातां ज़ाहिर होवन, ते आवे कौम कफारां। सब मुल्की सन रूमा शामा, करन हुक्म अशरारां। बहुते लोग दीन कबूलन, शौकत वेखे उन्हां दी। ओढ़क कैंपू मक्के भेजन, नाल सलाह जंगां दी। ते मक्के विच इकट्ठे होसन लश्कर अहल ईमाना। कैन करो सुल्तान किसे नू, रल मिल एक मर्दाना। तो नाज़रीन, ये था बयान कि हम क़यामत से पहले होने वाले हालात और निशानात का। अब हम इसकी, क्योंकि ये पंजाबी में
मंजूम की नज़म की सूरत में होते हैं, इसलिए कुछ लोगों को इसकी समझ नहीं आती और मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी थोड़ी सी वजाहत भी जो कर दी जाए ताकि जो बयान किया गया है लोग उसको अच्छी तरह समझ सकें। तो इसका जो मफ़हूम है वो कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक लोग इल्म ना पढ़ेंगे, बल्कि जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वो दीन की खातिर या तबलीग इस्लाम की खातिर नहीं, बल्कि दुनियादारी की खातिर अपने आप को आलम कहलवाने के लिए, फाजिल कहलवाने के लिए, झूठी शोहरत के लिए पढ़ेंगे। और जो लोग हैं वो दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे, बल्कि दीन के इल्म को भूल जाएंगे और दुनियावी डिग्रियों के पीछे चल पड़ेंगे और इसी को अपनी कामयाबी समझेंगे। और जो कोई आदमी दीन का थोड़ा बहुत इल्म पढ़ भी लेगा तो वो उस पर अमल नहीं करेगा, और फिर जो कुछ पढ़ लेगा फिर उसकी खातिर दौलत हासिल करने के लिए वो बड़े बड़े लोगों के पास वजीफ़ों की खातिर जाएंगे और उनके पास नौकर बनकर रहना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। और फिर अगर कोई थोड़ा बहुत परहेज़गार आलम दीन अगर कोई दीन का मसला करेगा तो लोग जो हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको बुरा कहेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे, तो इस तरह उनको इग्नोर किया जाएगा। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के नज़दीक गाने बजाने वाले जो होंगे उनकी बहुतात हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उस पर वो फ़ख्र करेंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और फिर उसके अलावा कोई बड़े छोटे का अदब अदाब नहीं होगा। और फिर जो लोग होंगे वो औरत की खातिर अपने वालिदैन के साथ माओं के साथ लड़ाइयाँ करेंगे और अपने यारों और दोस्तों की खातिर वो अपने वालिदैन और भाई बहनों को छोड़ देंगे और अपनी यारी दोस्ती को और अपनी बीवियों को ज़्यादा तरजीह देंगे। और जो उमरा और सरदार होंगे वो सब जालिम होंगे, वो लोगों का खून चूसेंगे, लोगों के कमाई पर वो ऐश करेंगे, तो अपने शहवानी ख्यालात के पीछे वो हलाल हराम को भूल जाएंगे और जो भी उनका दिल चाहेगा वो करेंगे। और फिर जो पहले नेक लोग होंगे उनको बाद में आने वाले बुरा भला कहेंगे, उनका कोई इज्जत व एहतराम ना करेंगे, जैसा कि रवाफ़ज़ में था कि वो सहाबा को बुरा कहते थे और जो ख़वारिज थे वो अहले इस्लाम को बुरा कहते थे। तो इस तरह करके कोई अदब व अदाब और हराम हलाल का ख्याल नहीं होगा, सिर्फ लोग अपनी सोचों के ही ग़ुलाम होंगे। और जो फ़कीर होंगे, साइल होंगे, उनमें सब्र नहीं होगा, और जो गनी होंगे, मालदार होंगे, वो सखावत नहीं करेंगे। कि जब कोई फ़कीर मांगने के लिए किसी के पास जाएगा तो उसको अगर को 5-10 रुपये देता है तो वो उस पर कनात नहीं करेगा, बल्कि उससे ज़्यादा का तकादा करेगा। और इसी तरह जो मालदार होंगे वो किसी को देकर राज़ी नहीं होगा, बल्कि हर आने वाले को टरखा देंगे, भिजवा देंगे, उनको झिड़क देंगे। और फिर इसके साथ जो औरतें होंगी उनके लिबास ऐसे होंगे कि जो ना होने के बराबर होगा, उनमें शर्म व हया नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, पर्दा वगैरह उस ज़माने में बिल्कुल नहीं होगा। और फिर जो अनाज होगा उसमें बरकत नहीं होगी, जो हैवान होंगे, गाय भैंसे होंगी, उनमें दूध नहीं रहेगा, खाने पीने वाले की जितनी भी चीज़ें हैं, पैसा होगा, उसमें बरकत नहीं होगी। और जो अदालतें होंगी वो और हाकिम होंगे वो इंसाफ नहीं बल्कि जुल्म करेंगे और हलाल खाने को वो तरजीह नहीं देंगे और हराम को ढूंढ ढूंढ कर खाएंगे। उनमें कोई फ़र्क ही नहीं समझेंगे, बल्कि अपनी गलती पर नादम होने की बजाय उस पर फ़ख्र करेंगे। और सच की कोई कदर नहीं होगी, फ़ख्र से झूठ बोला जाएगा और उस ज़माने में कोई अमानतदार नहीं रहेगा। हाँ, मिसाल के तौर पर कहा जाएगा कि फ़लाँ शहर में एक अमीन या अमानतदार रहता है, तो लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। जब उनके पास जाएंगे तो उसको देखेंगे
तो उसका भी जो अमल होगा वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी होगा और वो भी झूठ पर कायम होगा। तो फिर जो कुछ खर्च करने वाले, अल्लाह की राह में देने वाले जो होंगे, वो भी अल्लाह के लिए खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी नाम की बढ़ाई के लिए वो खर्च करेंगे, अपने नामो नमूस के लिए दौलत को लुटाएंगे। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि किसी की शादी वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ लोग जो किस तरह अपने पैसों को, माल दौलत को लुटाते हैं, अगर उनको समझाया जाए तो उनको उल्टे सीधे नाम देते हैं। तो इसी तरह जो लोगों की नीयतें हैं वो साफ़ नहीं होंगी, एक दूसरे को धोखा देंगे, एक दूसरे की गिबत करेंगे, तो जिनकी वजह से इलाके में जो अल्लाह का कहर नाज़िल होगा, ज़लज़ले आएंगे, जो तूफ़ान आएंगे, वो इस तरह अल्लाह ताला के जो अज़ाब वगैरह है उस वो ज़माने पे आएंगे। फिर उसके बाद आसमान से पत्थर गिरेंगे और उसकी सूरत में, बुनचाल की सूरत में जो लोग हैं वो परेशान होंगे। तो इसी तरह जब ये सारी बातें ज़ाहिर होंगी तो फिर इस्लाम का गलबा नहीं होगा, बल्कि जो काफिर होंगे वो मुसलमानों पर मुसल्लत हो जाएंगे और सब मुल्कों में उन्हीं की हुक्मरानी होगी। जैसा कि शाम और दीगर बिलाद इस्लाम हैं, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि तमाम मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जो एक छोटा सा मुल्क इसराइल है वो अरबों के हिसाब से मुसलमानों पर हुकूमत कर रहा है। और फिर उनका हौसला इतना बढ़ जाएगा कि वो मुसलमानों को मारने की खातिर मक्के और मदीने पर भी हमला करने की तैयारी करेंगे। और ये सूरत अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। जब ये ऐसी सूरत होगी तो फिर कुछ जो मुसलमान गैरतमंद होंगे वो इकट्ठे होंगे और सलाह मशवरे के साथ वो मक्का में अपना जमा होंगे, इकट्ठ करेंगे और कुफ़ार से बचाव की खातिर कुछ तदबीरें करेंगे। तो ये भी जो हालात बन रहे हैं वो भी आपके सामने हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे कुफ़ार का गलबा ख़त्म होने की उम्मीद हो रही है। तो नाज़रीन, ये जो हालात बयान किए गए हैं आप इन पर गौर करें तो बिल्कुल वही हालात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बताए थे और आज वो हरफ बरफ सच साबित हो रहे हैं, वो पूरे हो रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक डालें ताकि इस्लाम के गलबा के लिए और दीन की हक़ानियत और सच्चाई के लिए कुछ किया जा सके। अल्लाह ताला हम सब को दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।